नहीं है, कहीं गए ही नहीं है, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किए हैं। हाँ, तो इस बार आप लोग चाहते हैं बदलाव। हम लोग बदलाव चाहते हैं। संविधान लोग बचा रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं, नौकरी की आशा बन गई है, गठबंधन को जिताएंगे। भाजपा सरकार का ठीक ही भाजपा सरकार का काम हम किया है। काम तो किया है, एकदम तो देख नहीं रहे हैं। अभी कल बोर्ड वहाँ लग गया है, जो कि न उनका कोई सड़क बनवाया हुआ है न कुछ है। ये लोग केवल दूसरे का बोर्ड उखाड़ के अपना बोर्ड लगाते हैं। बीजेपी के नाम पर, बीजेपी की ओर पर या मोदी और जोगी के नाम पर जीत जाता है। अनाज पर होगा कि शिक्षा पर होगा? शिक्षा जरूरी है कि अनाज जरूरी है? जब शिक्षा मिलेगी तो अनाज की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, कमाएंगे, नौकरी मिलेगी, सब लोग अपना खाएंगे। लेकिन यह कुछ नहीं है, बस मुद्दा एक जोगी और एक मोदी। चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। 7वें चरण के चुनाव में गोरखपुर, देवरिया, बांसगांव तमाम ऐसी जो है 14 लोकसभा सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है। 7वें चरण के लिए इस समय हम मौजूद हैं बांसगांव लोकसभा क्षेत्र पे। बड़हलगंज का ये अंबेडकर चौक इलाका है। यहाँ के लोगों के मन में क्या है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि ये बड़हलगंज जो पूरा इलाका है ये लोकसभा क्षेत्र बांसगांव में आता है। इंडिया गठबंधन ने सदल प्रसाद को यहाँ से टिकट दिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कमलेश पासवान को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ के दुकानदारों की क्या राय है, लोगों की क्या राय है, काफी लोग यहाँ पे भी हैं, इनसे भी जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बलवंत सिंह। तो क्या लगता है सिंह साहब इस बार यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल इंडिया गठबंधन है। गठबंधन? अब बलवंत सिंह नाम है आपका, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे भाई, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। हमको राजनीतिक लाभ चाहिए। 10 साल में मोदी जी, जोगी जी का कुछ नहीं मिला। 3 बार से तो कमलेश पासवान यहाँ सांसद रहे हैं, कुछ काम हम गए ही नहीं है, कहीं गए ही नहीं है, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किए हैं। हाँ, तो इस बार आप लोग चाहते हैं बदलाव। हम लोग बदलाव चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं इंडिया गठबंधन से? जीत रही हैं, सारी सीटें जीत रही हैं। उम्मीदें क्या है, क्या लोग चाहते हैं, क्या आने बाद क्या? आने के बाद ये मान लीजिए, ये राहुल गांधी का आप लोग ये घोषणा पत्र देख ही रहे हैं। अब उसमें आप लोगों को बताना नहीं है। और हम लोगों का भी काम है, जन जन तक ये घोषणा पत्र पहुंचा रहे हैं। बस उम्मीद है कि आने बाद विकास होगा। नहीं है पूरा, एकदम उम्मीद नहीं है, एकदम पूरा आ रहा है। देखिए बाबा भी हैं, बाबा बुजुर्ग हैं। क्या लगता है बाबा, क्या माहौल है यहाँ का? बदलाव हुआ। बदलाव होगा कैसे? मतलब 3 बार से सांसद रहे हैं अब कमलेश पासवान यहाँ से। कांग्रेस पासवान की बात नहीं है, बात सरकार की है, केंद्र सरकार की है। आपने सुशांत नहीं किया, फिर प्रहार से गाँव जो पहुँचे हैं, दूसरे जगह पानी जब इकट्ठा हो जाता है, गंदा हो जाता है, इसलिए इसको रिन्यूअल करते हैं। तो बीजेपी सरकार ने यहाँ से कोई काम नहीं किया। काम नहीं किया है, आने पड़ेगी। तो इस बार बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव करते हैं 100%। होगा भी। तो यहाँ की जनता जो है वो बदलाव के मूड में है। और भी भैया हमारे साथ हैं, तो यहाँ पे कुछ सामान वामान ले रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? दिलदार यादव। तो यादव जी क्या लगता है इस बार यहाँ का माहौल क्या है, सदल प्रसाद या? माहौल तो बहुत बढ़िया है, किसका? संविधान लोग बचा रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं, नौकरी की आशा बन गई है, गठबंधन को जिताएंगे हम लोग। क्या 3 बार से सांसद यहाँ से कमलेश पासवान, क्या यहाँ से कुछ काम हम नहीं किए? इसलिए इस बार बदला जा रहा है ना, सदल प्रसाद को जिताया जाएगा। तो लोगों को साफ तौर पर, सीधे तौर पे कहना, दुकानदार भी हैं यहाँ पे, दुकानदारों से भी जानेंगे। भैया आप क्या दुकान क्या है हिसाब किताब? महंगाई कम हुई कि नहीं? क्या नाम है? अरे यार आप भी तो वोट देते हो। अरे हम ये सब बात नहीं करते भैया। वोट देते हो कि नहीं देते हो? अभी वोट नहीं देते हैं। वोट नहीं देते हो? कितने साल उम्र है? अरे भैया उनसे बतियाइए। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? वहाँ तो हम बात कर लेंगे। अब नहीं बतियाते। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बुजुर्गों पे हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, तमाम जो है दुकानदार भी हैं, दुकानदारों से भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भैया बैठ के खा रहे हैं आराम से। भैया क्या है माहौल यहाँ का, क्या लगता है? माहौल तो बहुत ठीक है भैया। और बताइए। माहौल ठीक है, किसका? वही भाजपा सरकार का ठीक ही। भाजपा सरकार का काम हम किया है। काम तो किया है, एकदम तो देख नहीं रहे हैं। पूरा 1 नंबर का सड़क बना दिया है। आप क्या करते हैं? अब हम लोग फल बेचते हैं। तो फल बेचते हैं, युवा हैं, क्या नौकरी उकरी आप लोगों को नहीं मिली क्या फल वल? कोई नहीं मिली भैया, ये हम लोग रोड पर जीते वाले हैं। इसीलिए नौकरी को भी नहीं मिला भैया। कितने पढ़े लिखे हैं? हम लोग 8 ले पढ़े अभी। अच्छा, तो मतलब इस सरकार ने रोजगार नहीं दिया है फिर भी? यही तो गलत है, कोई रोजगार नहीं दिया है। हम लोग तो अब क्या करें, रोज छापे हैं, रोज पर जी खा रहे हैं भैया। महंगाई का क्या हिसाब किताब? महंगाई तो बहुत बढ़ गया है।
तब फिर क्या बदलाव चाहते हैं कि बदलाव तो एकदम चाहते हैं भैया। क्या सदल सदल प्रसाद या हाँ बता भैया। इधर आओ इधर आओ काफी तेज तर्रार युवा लग रहे हैं। और भी जो चाचा चोचा इनसे भी बात करेंगे। बुजुर्गों की भागीदारी बड़ी होती है क्योंकि इन्हें पता होता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि ये लोग कई चुनाव यहाँ से देखते आए हैं। 3 बार कमलेश पासवान यहाँ से सांसद, अभी मौजूदा सांसद हैं। तो क्या लगता है इस बार सदल प्रसाद या कमलेश पासवान? इस बार सदल प्रसाद चुनाव जीतेंगे। एकदम मतलब 3 बार वो चुनाव जीते हुआ आदमी और एकदम से माहौल कैसे बदल गया? 3 बार जीते लेकिन क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिए, न तो कोई काम दिखाई दिया। आप देखेंगे एक नहर है, ये जाती है वहाँ, अभी कल बोर्ड वहाँ लग गया है, जो कि न उनका कोई सड़क बनवाया हुआ है न कुछ है। ये लोग केवल दूसरे का बोर्ड उखाड़ के अपना बोर्ड लगाते हैं, यही काम कर रहे हैं। काम यहाँ कुछ नहीं हुआ है। नौजवान उसी तरह से घूम रहे हैं। बताइए, जो लड़का परीक्षा दिया, अब पेपर है, लीक वाली सरकार है। जो भी पेपर होता है लीक हो जाता है। जब इनके में खुदे लीकेज है इस सरकार में, तो क्या किया, साथ साथ पेपर लीक हुआ। जो नौजवान आज उसकी उम्र हो गई है और 5 साल में उसकी उम्र खत्म हो जाएगी, वो कहाँ जाएगा? उसके ये 2 पुस्त जो है, वो अपने लिए भी बेरोजगार हो जाएगा, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाएगा, उसको भी बेरोजगार हो जाएगा। तो इससे नौजवान भी आक्रोशित है और इस क्षेत्र में कोई विकास सांसद जी के निधि से नहीं हुआ है। ये लोग निधि बेचने वाले हैं। ये लोग देखते हैं कौन विद्यालय वाला है, कौन ही है, उसको परसेंटेज पे निधि बेच देते हैं। तो लगता है इस बार बदलाव होगा? इस बार बदलाव होगा। हाँ, आपको क्या लगता है? ये बदलाव तो तय है। कमलेश पासवान को तो कभी क्षेत्र में कोई देखा ही नहीं है, हम तो देखे ही नहीं है आज तक कैसे व्यक्ति हैं वो। ये बड़ी समस्या। मैं कई जगह लोगों से बातचीत किया तो लोगों का यही कहना था कि उन्होंने कमलेश पासवान को देखा नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है? कभी आते ही नहीं है, जैसे जीत जाते हैं बीजेपी के नाम पर, बीजेपी की ओर पर, या मोदी और जोगी के नाम पर जीत जाते बस यही मैं जानना चाह रहा था, क्या कमलेश पासवान अपने व्यक्तिगत तो उससे जीतते हैं या मोदी? उनको तो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ा दिया जाए। जो भी प्रत्याशी जितने लोग लड़ रहे हैं और उनको निर्दलीय लड़ा दिया जाए तो चुनाव हार जाएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी बस उनको लड़ा दिया जाए और सारे लोगों को निर्दलीय लड़ दिया जाए तो हार जाए। यह बताइए, सारी महंगाई का युग चल रहा है, किसी 5 किलो अनाज मिल रहा है, किसी को 4 किलो मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। यह अनाज पर होगा कि शिक्षा पर होगा? शिक्षा जरूरी है कि अनाज जरूरी है? जब शिक्षा मिलेगी तो अनाज की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, कमाएंगे, नौकरी मिलेगी, सब लोग अपना खाएंगे। लेकिन यह कुछ नहीं है, बस मुद्दा एक जोगी और एक मोदी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अनाज की बात तो इंडिया गठबंधन भी कर रही है कि 10 किलो देंगे। 10 किलो देंगे, लेकिन वो भी तो नौकरी भी तो देंगे। इससे पहले तो नौकरी वो दिए थे। ये बताइए, बीजेपी की सरकार में नौकरी मिली? रामचंद्र जी के मुद्दे पर जीते, राम को लाए हैं वो, बताइए राम को। अरे राम भगवान सबको लाए हैं, जो भगवान को लिया दिए, कहाँ भगवान को लिया दिए? लगता है इस बार जो राम मंदिर का जो फैक्टर था, इस बार कोई काम नहीं कर रहा है, कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है। गठबंधन सरकार बना रही है, कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है। यहाँ तो सदल प्रसाद को हम लोग खुद नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी उनको वोट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आखिर इसकी वजह क्या? किसको, मतलब किसके चेहरे नाराजगी को? राहुल गांधी देख रहे हैं, चल रहे हैं, अखिलेश जी देख रहे हैं, चल रहे हैं। अखिलेश जी का बहुत फैक्टर है यहाँ पर ना, वह समाजवादी समाज को लेकर चल रहे हैं। और यह लोग बस राम के नाम पर, राम को कितना राम को भजाएंगे? राम ने कहीं जो है, अब कोई यह रब रह नहीं गया है बताने के लिए या कहने के लिए। रोड, सड़क, नाली, नापदान किसी का गांव में कहीं देख लीजिए, नौकरी चाकरी कहीं मिल रही है? कहीं नहीं मिल रही। सब एकदम बेरोजगार बैठे हुए हैं। कैसे किसका पालन चल रहा है? किसी घर सरकारी नौकरी नहीं, उसके घर पूछिए क्या हाल हो रही है। कोई बीमार पड़ जा रहा है, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं है, उसको पूछिए हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, उनके घर पूछिए क्या चल रहा है। पेट्रोल कितना महंगा हो गया, गैस कितना महंगा हो गया। बताइए, कांग्रेस के जमाने में कितना महंगा, 400 रुपए सिलेंडर थे, इस समय 1000 रुपया चल रहा है। पेट्रोल, डीजल, सारा भी चीज सब महंगाई के कगार पर चल रहे हैं। मतलब महंगाई जो एक बड़ा मुद्दा है। बहुत मुद्दा महंगाई का भी है, नौकरी का मुद्दा। युवा बताइए किससे अगर सरकारी नौकरी मिल रही, बताइए। पेंशन खत्म हो गई, जो मान ली हमारी दादी या माता पिताजी कोई नौकरी करते थे तो पेंशन पाते तो एक पीढ़ी आराम से उनकी चल जाती, चलिए सेवा सत्कार करें। अब पेंशन भी नहीं, हम नौकरी कर रहे हैं, मगर जब सरकारी नौकरी कर पेंशन नहीं पाएंगे तो हमारे बच्चे हमारा सेवा करेंगे, जो पैसा खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये भी, पेंशन खत्म हो गए। और इस बार जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महिलाओं को 8500 रुपए मिलेंगे महीने। बताइए, 1 लाख रुपया सलीना। अच्छा, ये जो इंडिया गठबंधन के जो 2-3 मुद्दे हैं, जैसे 8500 रुपए, 10 किलो राशन, तो ये क्या तेजी से
यही तो सरकार बना रहा है। भले ही यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी योगी के नाम पर ही हम यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। तो लोगों में नाराजगी जो है साफ तौर पर देखी गई। क्या सही है क्या गलत है, ये 4 तारीख को ही पता चल पाएगा। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ फॉर नेशन, गोरखपुर।